मन चंगा। द्वारका का राज्य कृष्ण को, अगर मेरे द्वारका नाथ बनकर बैठे हैं भगवान कृष्ण, अगर द्वारका के अधिपत्य बनकर बैठे हैं, अगर मेरा कृष्ण राजा बनकर बैठा है, तो कृष्ण को राजा बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था। कृष्ण को राजा बनाने वाला सुदामा ही था। कौन था राजा बनाने वाला? जम के बोलो, सुदामा। अभी 15 दिन पहले की बात है, आप लोग फेसबुक पे पढ़ना। एक बूढ़ी माँ ने, एक गरीबड़ी ने, बूढ़ी माँ ने पत्र लिखकर पीएम को, मोदी जी को लिखकर भेजा कि तुम्हें प्रधानमंत्री मैंने बनाया है और मेरी कोई औलाद नहीं है, कमर हाथ पैर से मैं विकलांग पड़ी हुई हूँ, मेरे यहाँ नल में पानी नहीं आ रहा, तो तुम दिल्ली से आओ और पानी भर के जाओ। मैंने तुम्हें बनाया। गलत है कि सत्य है? सत्य है। सुदामा कृष्ण को राजा बना रहे हैं, नहीं तो कृष्ण तो भिखारी बन जाते हैं, भिक्षुक। किस समय? जिस समय मां ने कहा था जाओ लकड़ी लेकर आओ, गुरु माता करेगी संदीपनी ऋषि के आश्रम में, जाइए संविदा लेकर आइए। जाओ संविदा लेने। कृष्ण जा रहे हैं, कृष्ण सुदामा जा रहे हैं, लो ये थोड़े से चने ले जाओ। और जलवृष्टि हुई, दोनों अलग अलग जगह वृक्ष पर हो गए। चने कृष्ण ने सुदामा को दे रखे थे, सुदामा ने पोटली बांधकर कंधे पर डाल रखी थी। भूख लगी, कृष्ण कह रहे हैं सुदामा से, सामने वाले पेड़ पर मित्र मुझे भी भूख लगी है, देख तेरे पास चने रखे हैं, दे दे। सुदामा ने चने निकाले, हाथ में लिए। सुदामा का नियम था, जो भी खाता था पहले भगवान को देकर खाता था। चने हाथ में लेकर जैसे ही उनको देखा भगवान को देने के लिए, चने पर सुदामा को पूरी फीलिंग दिख गई कि ये चना आया कहां से था। एक बूढ़ी माँ बड़ के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी, कहीं से भीख मांगकर लाई थी। चने भिक्षा में मिले थे, लेकर पोटली रखी, सुस्ता रही थी, बहुत गर्मी थी, बहुत तपन हो रही थी, घबराहट सी लग रही थी। बाजू में पोटली धरी, नींद लग गई, थोड़ी देर से खाऊंगी। एक चोर आया, पोटली में लगा सोना भरा है, चने उठाकर ले गया। जाकर वो चोर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में बैठा ही था खाने के लिए। इतने में सांदीपनी बाबा की धर्म पत्नी ने आवाज लगाई, कौन है आश्रम में? चोर भागा, चने की पोटली नीचे गिर गई। वो गुरु माता ने उठा ली, देखा चने हैं, बांध कर रख दिए। कृष्ण सुदामा जा रहे थे, चने उनको दे दिए। बुढ़िया पास में चने ढूंढने लगी, चने नहीं मिले। बुढ़िया ने श्राप दे दिया, मेरे चने जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, मेरा चना जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से मांग कर लाई थी, मैं भूखी रह गई हूं। सुदामा ने जब चने हाथ में निकाल कर देखे तो बुढ़िया का श्राप दिख गया। चने कृष्ण को कैसे दे सकता हूं, वो मेरा मित्र है, और द्वारका का नाथ मेरा कृष्ण भिखारी हो जाए, ये मैं नहीं चाहता। सुदामा कहते हैं मैं खुद भिखारी बन जाऊं चलेगा, पर कृष्ण को नहीं होने दूंगा। खुद खा गया पर कृष्ण को नहीं दिया, कृष्ण को नहीं दिया। जय जय श्री, कृष्ण को नहीं दिया, खुद खा लूंगा, खुद भिक्षुक हो जाऊंगा, पर कृष्ण को नहीं होने दिया। रख लिए।
नहीं तो चने क्या सुदामा नहीं देता कृष्ण को? तो अगर कोई राज सत्ता पर ले जाकर बिठा रहा है, अगर कोई राज सत्ता तक भी पहुंचा रहा है, तो वो मेरा सुदामा है। अगर कृष्ण को राजा बनाने वाला मेरा सुदामा था। सुदामा महाराज राजा बलि सत्ता पर आधिपत्य रखकर बैठे हैं और भगवान वामन उनके दरवाजे पर भिक्षा मांगने खड़े हैं, कुछ दे दो। महाराज दरवाजे पर आकर जब अलग जगाई, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मात्र 3 पग भूमि। कितना मांगा है? 3 पग भूमि, इससे अधिक नहीं। बहुत है उतना। और देखो मांगने वाला मांगे, देने वाला दे। एक संत निकल कर जा रहे थे तो एक सेठ जी ने पूछ लिया, महाराज कहाँ जा रहे हो? संत बोले भागवत जी करने के लिए प्रवचन देने जा रहा हूं। अच्छा, तो सेठ जी बोले थोड़ा बहुत प्रवचन हमको भी दे जाओ। तो संत रुक कर बोले मैं क्या प्रवचन दूं, रोज तो तुम्हारी औलाद तुम्हें प्रवचन देती है, मैं क्या प्रवचन दूं? तो सेठ जी बोले हमारी औलाद कहां में प्रवचन देती है? सेठ जी की गोदी में लड़के का लड़का था। कौन था? पोता। तो संत बोले ये रोज तो प्रवचन देता है, रोज तो तुमको कहता है बाबा जी बाबा जी बाबा जी। बाबा जी का मतलब है अब तुम्हारी उम्र हो गई, बाबा बनो जी। सेठ जी भी बड़े चतुर थे, उन्होंने कहा अरे महाराज तुम बिल्कुल सत्य कह रहे हो, इस छोरे का कहना तो मैं मानने को तैयार हो जाता हूं, कई बार विचार करता हूं कि अब मैं बाबा बन जाऊं, पर लड़के के लड़के को गोदी में लेता हूं तो वो कहता है बाबा जी, और छोरी के छोरे को गोदी में लेता हूं तो नाना नाना नाना। तो मेरा मन तुरंत बदल जाता है कि एक मन करे बाबा जी, दूसरा मन करे ना मत बनना। मन तो खूब मन बहुत करता है। अच्छा मन तो तुम्हारा भी करता है, ईमानदारी से बोलो, करता है ना कि सत्संग करें, भजन करें, कथा सुने, मन बहुत करता है। कल ही वो हमारे वो लखनऊ से माता जी आई हैं, वो कह रही थी वो दीदी भाई, अरे गुरु जी हरडिया जी की एक कथा तुमने करवा दिया, अब हम वो सुमित्रा बाई की कथा करा रहे, एक कथा तीरथ की हमारी भी करा देना छोटी रूप में, ऐसी जैसी ये चल रही ऐसी हमारे। हमने कहा जी मौका मिलने दे, जरूर करा, भगवान कृपा करे तुम्हारे मन के मनोरथ। हम हमारे यहाँ कराएं, कोई करने वाला है नहीं, बेटा है वो विदेश में है, हम दोनों हैं, बाकी के कोई करने वाला नहीं, अब करे कौन? तो हमने कहा चिंता मत करो, वो बैठा द्वारका का नाम, काय को चिंता, भगवत तत्व हो, जीवन का सुख हो महाराज। और हरडिया जी आप तो मुख्य यजमान बने हो, पर साथ में ये सबका जो सहयोग मिल रहा है, परिवार हो, कुटुंब हो या बाहर से भी जो लोग आए हैं, थोड़ा थोड़ा सहयोग जो इनका मिल रहा है, उससे ये भागवत कथा अपनी आनंद में धारा में बहे चले जा रही है। ये कृपा करूंगा। और हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, आपके मन में ऐसा भाव आया है, भगवान उसको पूरा करे, पूर्ण करे। आपके मन की अभिलाषाएं ठाकुर जी खूब कृपा करें। और भगवान से आप ऐसा देना कि सत्कर्म में लगे, डॉक्टर में नहीं, इनकम टैक्स में नहीं, पुलिस में नहीं, कहीं गलत जगह ना लगे। धन देना अच्छी जगह लगे, अच्छी जगह। सत्कर्म की ओर लगे महाराज, भजन चित्त वृत्ति की ओर लगे। और मृत्यु लोक में अगर आए हैं तो
तो भगवान का भजन करते हुए अपने जीवन को सार्थक करें। कथा नहीं भी करा सकते तो नयनों से भगवान का दर्शन करो, श्रवण करो कथा को। टीवी के माध्यम से सुन रहे हो, टीवी के माध्यम से जहां बैठकर सुन रहे हो वहां अपनी, और कथा आप अगर YouTube, Facebook चैनल के माध्यम से भी अगर श्रवण कर रहे हैं तो ये मत सोचना कि कथा का पुण्य मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितना पुण्य सुक्ताल में कथा सुनने का आपको प्राप्त हो रहा है उसका 50% पुण्य आपको भी अपने मोबाइल पर और टीवी के सामने श्रवण करने पर प्राप्त अवश्य सुख का वो मिलेगा, आपको प्राप्त होगा। महाराज 3 पग भूमि का दान, तो 3 पग भूमि में तुम सो नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, 3 पग भूमि का करोगे क्या? बस 3 पग भूमि, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत है इतना, ज्यादा लेकर करूंगा क्या? क्या बहुत छोटा सा बच्चा है। आप सब छोटे थे तो घर भी बनाते थे छोटा सा, याद है आपको? साड़ी, मम्मी की साड़ी लेके ऐसा हड़ा टेढ़ा बना के उसमें गुड्डा गुड़िया बिठा दे, उसमें छोटी सी चकोटी, बेलन, छोटा छोटा सामान, छोटा छोटा सा कुकर, बाल्टी, और पूरे घर में फैला दे, फिर मम्मी अच्छे चिमटा से धोए। कितना भाव। छोटे रहते हैं तो छोटा मकान अच्छा लगता है, छोटे से झोपड़े में अपनी जिंदगी निकालने का प्रयास करते हैं। बड़े हो जाते हैं, आसक्तियां परिपूर्णता की ओर हो जाती है। और शायद इसीलिए राजा बलि के दरवाजे पर भगवान भिक्षा मांगने खड़े थे तो बड़े बनकर नहीं आए थे। क्या बनकर आए थे? इसीलिए कि मेरी छोटा बनकर जाऊंगा तो थोड़े में गुजारा हो जाएगा, बड़ा बनकर जाऊंगा अधिकता में चाह पड़ सकती है। छोटे बनकर दरवाजे पर भिक्षा मांगने छोटे बनकर जा रहे हैं। 84 अंगुष्ठ के बराबर वामन भगवान ने अपना स्वरूप बनाया था, इसलिए मनुष्य का जो शरीर होता है वो 84 अंगूठे के बराबर होता है। आप अपने अंगूठे से नापेंगे, चाहे बड़े हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बुढ़ा हो, 84 अंगुष्ठ के बराबर शरीर निकलेगा आपका खुद का। 84 अंगूठे के बराबर वामन भगवान स्वरूप धारण करे। एक हाथ में छत्र, दूसरे हाथ में कमंडल लिए, जिसके मस्तक पर नील छत्र छाया हो वो छाता लेकर मांगने के लिए जा रहा है। छत्र लेकर, छाते की क्या जरूरत थी? क्यों लेकर गए छत्र? राजा बलि के दरवाजे पर छाता ले जाने का क्या कारण था? भगवान को मालूम था राजा बलि मुझे दान देगा, उसके बाद उसके पास में कुछ नहीं रहेगा। जब कुछ नहीं रहेगा मुझे प्रणाम करेगा, प्रणाम करेगा, सिर मेरे चरणों में झुकाएगा तो मेरे छत्र की छाया उसके मस्तक पर हो जाएगी, और जो मेरी छत्र छाया हो जाएगी तो जितना देगा उससे 1000 गुना फिर मिल जाएगा वापिस। भगवान ने छत्र खुद के लिए नहीं उठाया, राजा बलि के लिए भगवान छत्र लेकर जा रहा है। भगवान कुछ भी लीला करते हैं अपने लिए नहीं करते, जो कुछ करते हैं अपने भक्तों के लिए करते हैं। भगवान माता पिता किसके लिए कमाते हैं? बोलो तो सही जरा, खुद के लिए। ये माँ से पूछो, माँ जब एक माँ एक बहू जब बच्चे को जन्म दे देती है ना, जन्म देने के बाद से उसकी जो इनकम है, उसकी जो कमाई है, पति की जेब में से जो चुराई है, वो सब अपनी औलाद के लिए रखती है। सत्य है कि गलत? बोलो ईमानदारी से। अपने बच्चों के लिए, लड़का हो चाहे लड़की, जो और यहां तक माताओं की आदत होती है
हुआ था उससे पहले वो खुद के लिए बनवाती थी, बच्चे नहीं हुए थे उससे पहले वो अपने लिए करती थी। पर अगर उसके गर्भ से बेटा हो गया, बेटी हो गई, जो हुआ उसके बाद में उसने जो जो चीज ली, जो जो रकम बनवाई, यहां तक कि मायके से अगर बेडशीट तक मिली है तो वो भी उसकी पलंग पेटी में आज तक पड़ी है। बेटी को दे दूंगी, बहू को दे दूंगी, चढ़ावे में चढ़ा दूंगी। आज तक खुद भोग नहीं करी है, अपने बच्चों के लिए संभाल के रख दिया। बस ऐसा ही मेरा परमपिता परमात्मा है, खुद के लिए कुछ नहीं रखता, तुम्हारा है तुम्हें समर्पित कर कर चला जाता है। रखो जीवन में सर्वे भवन्तु सुखी, आप सुखी रहें। आप आनंद में रहें। एक नाई की दुकान पर एक व्यक्ति कटिंग करवा रहा था और 3 कुर्सियां लगी थी। एक दो तुमने देखा होगा ना, 2-3 कुर्सी लगी थी। 3 नाई थे, 3 कुर्सी पे बैठे हुए सेठ थे, कटिंग करवा रहा था, एक दाढ़ी बनवा रहा था, एक मसाज करवा रहा था। एक व्यक्ति जो कटिंग करवा रहा था वो दाढ़ी बनवा रहा था, तो वो दाढ़ी वाला और वो नाई दोनों की बात चल रही थी। नाई ने अपनी बात निकाली, प्रपंच की दुकान, नाई की दुकान, बड़ी भारी भारी बात चलती। पहले राजनीति की बात निकली, फिर परिवार की बात निकली, फिर निकलते निकलते आगे धर्म की बात। अब धर्म की बात में आए तो एक नाई ने वो दाढ़ी वाले से कहा जबरदस्ती, वो तो पंडितों ने भागवत पुराण, विष्णु पुराण, ये पुराण वो पुराण को धंधा बना रखा है, कमाई के स्रोत बना रखे हैं, फालतू की बातें हैं। कोई भगवान होता है? अगर भगवान होता तो दुनिया में लोग दुखी नहीं होते। नाई बोला उस दाढ़ी बनाने वाले से, दाढ़ी बनवाने वाला भी हूं करते जा रहे। भगवान होता तो क्या दुनिया के लोग दुखी होते? कोई बीमार पड़ रहा, कोई ये हो रहा, कोई वो हो रहा, प्रलय हो रहा, ये हो रहा, भगवान कहां गया? भगवान आ जाता। दुनिया के लोग इतने भीख मांग रहे, इतने परेशान हो रहे, कष्ट भोग रहे, भगवान होता तो आ जाता उनको बचाने के लिए। भगवान है ही नहीं, वो तो पंडितों ने धंधा बना रखा है। अब नाई बोल रहा था, उसके पास में एक व्यक्ति कटिंग करवा रहा था। कटिंग करवाते करवाते थोड़ी देर बीती। ऐसे लोग आपको भी मिलते होंगे बहुत सारे, जैसे वो नाई की दुकान पे मिले। कटिंग करवाते करवाते वो व्यक्ति कटिंग की दुकान पर से उठा और उठकर सामने खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक भिखारी निकला, उसके बाल बड़े थे, उसकी दाढ़ी बड़ी थी। भिखारी सामने था, ये जिसने कटिंग करवाई थी वो दौड़ के नाई की दुकान पर गया। नाई से कहा, भैया ओ भैया उसकी कटिंग कर दो, उसकी दाढ़ी बना दो। इतने में नाई बोला, पागल है क्या? वो मेरी दुकान में आके बोलेगा कि दाढ़ी बनाओ, कटिंग बनाओ तो बनाऊंगा क्या? रोड पे जा जाके उसको पकड़ पकड़ के दाढ़ी कटिंग बनाऊंगा? मैं नहीं जाता, उसको यहां आना पड़ेगा। उस सेठ ने कहा, बस तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं। तुम कह रहे थे भगवान होता तो आ जाता, उसके कष्ट हर लेता। जब तुम अपनी दुकान छोड़कर उसकी दाढ़ी कटिंग करने नहीं जा रहे हो और तुम कह रहे हो कि मेरे पास आएगा तो दाढ़ी कटिंग करूंगा, उसी तरह वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, वो भी कहता है मेरे पास आ तो आएगा तो संकट काट दूंगा। तू सोचे जबरदस्ती के संकट काटता फिर तो कोई फ्री बैठा में? जब एक नाई फ्री नहीं दूसरे के बाल काटने के लिए, जब एक नाई फ्री नहीं दूसरे की दाढ़ी बनाने के लिए, तुम उसकी दुकान में जाओगे तो वो दाढ़ी भी बनाएगा और बाल भी काटेगा। उसी तरह मेरा परमात्मा है, तुम तीर्थ जाओगे, मंदिर जाओगे, देवालय जाओगे, उसकी चौखट पर जाओगे तो ये पक्का है कि तुम्हारा संकट कटेगा। संकट बढ़ेगा नहीं, कट जाएगा। पर तुम जाओ नहीं और आशा इतनी रख लो कि भगवान हमारा सब कर दे। दुनिया में कई लोग काम जरा सा नहीं करे, भगवान पूर्ति करेगा, भगवान पूर्ति करेगा। तो भगवान तो तैयार बैठा है पूर्ति करने के लिए। फिर या तो उसके विश्वास पर आग लगी आकाश में, पृथ्वी पर गिरे अंगारे, जो सदगुरु ना होते तो मर जाते सारे। धर्म कहां जाता अगर ये वेद, ये पुराण, ये शास्त्र, ये भागवत, ये रामायण, ये गीता नहीं होती तो कहां जाते? कहां जाते? भगवान ने भेजा, ब्राह्मणों के मुख से वाणी निकले, थोड़ा भजन करो, कीर्तन करो, सत्कर्म करो। भजन
स्मरण कर। अब महाराज 3 पग भूमि का दान दे दीजिए। छत्र लेकर राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान कमंडल लेकर खड़े हैं। राजा बलि आया। महाराज 3 पग भूमि में गाय नहीं बांध सकते, सो नहीं सकते, 3 पग भूमि का तुम करोगे क्या? क्या कर? ऊपर से जब नीचे आए थे पृथ्वी पर, तुम्हारा जन्म हुआ था, तो भगवान से बात करके आए थे कि मैं नीचे जाऊंगा तो मेरे को 17x40 का एक मकान दे देना। बोलते जाओ। ऊपर से जब नीचे आए थे तो तुमने कहा था कि मुझको गाड़ी दे देना, तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। नहीं जाना। कोई बात, कोई कमेंट, कोई बात हुई थी, कोई चित्त हुआ था, कोई लिखा पड़ी हुई थी? नहीं, लिखा पड़ी एक ही हुई थी। भगवान ने मनुष्य का शरीर तुझे क्यों दिया, किस लिए दिया? कंपनी भी एक बार चांस वापस देती है। क्यों? क्योंकि इसने पुराने समय में काम अच्छा करा, इसलिए थोड़े दिन और लगा के रखो। पूर्व में जो जन्म मिला था, उस जन्म में तुमने खूब भगवान का भजन करा, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, नाम जाप करा, तो भगवान ने अब की बार फिर मनुष्य की देह दे दी। अब की बार अगर अच्छा भजन पूजन कीर्तन करोगे तो फिर अच्छी मिल जाएगी। नहीं करोगे, जपो। कोई परिवार में सब लोग एक जैसे नहीं होते। होते हैं क्या? अरे बोलो तो नहीं। अगर एक व्यक्ति दान कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति ऐसा भी होता है। क्या दिन भर लग रहा था दान पुण्य करने में? क्या कर रहा? एक का मन अगर कथा सत्संग में लगा है तो कई व्यक्ति ऐसे होते हैं उनका मन सत्संग में नहीं लगता। परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं, पर परिवार में जो एक व्यक्ति धर्मात्मा है, एक व्यक्ति पुण्यात्मा है, एक व्यक्ति धर्मात्मा, एक व्यक्ति भजनावली कीर्तनी सत्संगी संकीर्तनी है, तो शास्त्र कहता है वो पूरे कुल को वो अकेला ही तार देता है। पूरे कुल को अकेला तार, पूरे एक ही प्रखंड। और मुझे पूरी उम्मीद है आपके कुल में, आपके परिवार में शायद वो आप हैं जो आपके पूरे परिवार और कुल को तार सकते हो, ये पक्का है। वो आप, क्योंकि भजन में भी लगे हो, स्मरण में भी लगे हो, कथा संकीर्तन में भी पहुंच जाते हो। चित्त रमता नहीं है महाराज। कई कई माताएं, हमारी बरेली वाली माता जी कहती हमारा तो मन ही नहीं लगे घर में, चित्त ही नहीं लगे, दौड़ दौड़ मन सत्संग जाए। मीरा, कर्मा, नामदेव, ध्रुव, प्रहलाद, नरसिंह परिवार में रहते थे पर इनका मन नहीं लगता था। साहब परिवार में रहे, ऐसे रहे जैसे जल में कमल का पुष्प रहे। मेरे अवगुण दोष समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में, मन नहीं लगता। ये मिलिट्री वाले, इनको आर्मी से फुर्सत नहीं मिले। मिश्रा जी दौड़ दौड़ के यहाँ कथा कहीं हो तो दौड़ कर आ जाए। हम इनसे कहते हैं तुम्हें छुट्टी मिल जाती है? अरे गुरुजी बड़ी मुश्किल है, हम शादी ब्याह पार्टी कहीं फंक्शन होता है परिवार में, वहां नहीं जाते, हम उसमें नहीं जाते। बस आपकी लिस्ट देख लेते हैं कि कथा तीरथ में यहाँ हो रही है तो हम शादी ब्याह सब कैंसिल कर देते हैं, खुद के परिवार की शादियां कैंसिल कर देते हैं। हम उसकी एप्लीकेशन नहीं लगाते, पर हम एप्लीकेशन लगाते हैं तो केवल भागवत की लगाते हैं कि हमको शादी में नहीं जाना, 7 दिन कथा में जाना है, सत्संग में जाना है, संकीर्तन में। वो पेड़ीवाल जी ग्वालियर से आ गए गाड़ी लेकर, सत्संग में जाना, मन सत्संग में रहता है। 1 साल की और नौकरी रह गई आपकी, 24 साल। अब लोग कहते हैं कि इस उम्र में कोई कथा कर सुनी जाती है, इस उम्र में कोई भजन करा जाता है, रिटायरमेंट हो जाए तब जाइए।
यूं लोग कहते हैं। हम उनसे एक ही बात कहते, जीवन का कोई ठिकाना है? अरे बोलो तो सरी, आज है कल नहीं। कर लो, भगवत भजन कर लो। मिलती नहीं दोबारा रे ये मानव देह की जाति, बड़ी कठिन। मानव देह में जप लो हरि को, ये बार बार नहीं मिलेगी महाराज, बहुत कठिनता से मिली है, बहुत कठिन। मिल गया शरीर, खूब इसको श्रृंगार भी करना ना तो किसी दूसरे के लिए नहीं, श्रृंगार करना तो उस परमात्मा के लिए करना। रोज हम तो बूढ़ी बूढ़ी माताओं से भी कहते हैं कि तुम ये मत सोचना कि तुम बूढ़ी होगी, नहीं। वो एक उसमें बोले थे, बुढ़ा तेरा बाप, हम काहे बुढ़े, हम बूढ़े नहीं हुए। हमारे वो गहलोत जी बोल रहे थे जोधपुर वाले, महाराज जी आप बुला लेते हैं आजा, नहीं अभी बुजुर्ग नहीं हुए हो आप। कहा महाराज जी पांव दुखते हैं, उनकी बहन बोल रही थी भाटी बहन जी हमारे पांव दुखते रहते, नहीं बूढ़े नहीं हुए हो अभी आप, अभी तो आप जवान हो। और कभी ऐसा मत सोचना कि बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हुए ही नहीं, अभी तो कृष्ण के लिए तुम गोपी बनकर श्रृंगारित हुए हो, अभी तो तैयारी करी है आपने, आपका बचपन अब चालू हुआ है। और खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, दूसरों के लिए नहीं, किसके लिए? उसके लिए। एक बार कथा में हमने पहले भी कहा था, उसके ऊपर लोगों ने कहा भी था महाराज जी आपने कथा में क्या कह दिया। एक बार बहुत पहले 10-11 साल पहले हमने कथा में कहा था कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने भी जाना तो ऐसे जाना शरीर पर इत्र लगा हुआ हो, नैनों में सुरमा लगा हुआ हो, होठों पे लाली हो, मुख में पान हो और ठाकुर जी से फिर नैन मिलाना, तो भगवान को भी लगे गजब का आया है रे, ये मेरे लिए आया, मेरे लिए समरा है, मेरे लिए सजा है। परिवार वालों की पार्टी में जन्मदिन पर ना जाने कहां कहां जाते हो तो सच कर जाते हो, और भगवान के मंदिर में जाते हो तो भिखारी भगवान भी के परिवार में तो खूब सच के गई थी, खूब आनंद में गई थी, खूब अलमस्ती में गई थी, छोरे की शादी हुई तो खूब नाची, फिर तो पांव भी दुखे तो काम करती रही, और भागवत में 7 दिन गजरा सब लगा, लोगों के ऐसी मस्ती में जाना कि नाथ द्वारा वाला बाके बिहारी वृंदावन वाला भी के गजब की आई रे, जा आनंद में रह ले, ऐसी तेरा सौभाग्य। ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वरूं मेरा सांवरा हो जाए, क्या वरूं मैं इसको को। आपको मौका मिले तो दर्शन करना। ठीक 6 बजे की सन्यासन सफेद वस्त्र में आती है, तिलक लगाकर, नैनों में सुरमा लगाकर, गले में कंठी होगी, सुंदर कर्ण फूल होंगे, हाथों में गजरा बंधा होगा, सुंदर सुंदर बीठी का पहनी होगी, पाँव में छल्ले पहनी रहती है, 5 उंगली में। बिहारी जी के लिए माला लेकर आती है, बांके बिहारी को माला दिखाती है, बाहर निकल जाती है। बांके बिहारी को मात्र माला दिखाती और माला टूटकर गिर जाती है, माला दिखाने पर की डली रखाती और एक मिश्री गायब हो जाती है। कुछ तो स्वामी विवेकानंद कहते थे कभी जगदम्बा से तुम्हारे लिए तो कुछ मांग लो, तुम्हें कैंसर जैसी बीमारी हो। आज भी द्वारकाधीश के नीचे की लेफ्ट हैंड, द्वारकाधीश का नीचे वाला हाथ बीच में से चटका हुआ है। मीरा रोती हुई कह रही थी मेरे परिवार वाले आए हैं मुझे लेने के लिए। द्वारकाधीश ने कहा था मीरा सुबह मंदिर का जब दरवाजा खुले मेरी मूर्ति से आकर चिपक जाना। दरवाजा खुलते ही मीरा जाकर चिपकी। मांगने की जगह भगवान से मांगो मती और मंदिर में जाकर उससे पूछो बहुत देर से खड़े हो, आपके पांव दुख रहे होंगे ठाकुर जी, राम जी हम आपके चरण दबा दें तो जरूर दुखेंगे, जरूर। भाव
दुर्योधन के मेवा त्यागे, वो साग भी दूर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। सबसे वो कहे ना, जीवना ना लगे गोपाल,